नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आज हम बात सतुआ बाबा की करेंगे। अरे हाँ, वही सतुआ बाबा जो योगी जी के साथ प्रयागराज में दिखे और फिर खूब चर्चे में आ गए। दोस्तों, सतुआ बाबा के पास करीब 2 करोड़ की गाड़ी थी और अब उनके काफिले में एक नई लग्जरी कार शामिल हो गई है, वो भी लगभग 2 गुनी कीमत की। और इसी के साथ प्रयागराज के माघ मेले में सतुआ बाबा एक बार फिर से सुर्खियों के सेंटर में आ गए हैं, क्योंकि अब मामला सिर्फ संगम और साधना का नहीं रह गया, बल्कि अब चर्चा हो रही है बाबा के वीआईपी काफिले की। पहले आप उनका ये वायरल वीडियो देख लीजिए। इंद्रो स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टानेमि स्वस्ति नो देवहितन्नो नम पुत्राः विसवेदे शान्तिरन्तरिक्षगो सामा शान्तिरेधे जातो। पहले डिफेंडर जैसी हाई एंड गाड़ी की बात होती थी और अब उनके साथ एक और स्पोर्ट्स कार पोर्श जैसी कार आने की चर्चा है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी साफ है कि बाबा का काफिला अब और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाएगा और यही वजह है कि माघ मेले में लोग स्नान के साथ साथ बाबा के शिविर और उनके काफिलों को देखने भी पहुंच रहे हैं। और इसी चमक दमक वाली चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो ऐसा आया जिसने पूरे मामले को और भी बड़ा बना दिया। दरअसल हाल ही में प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे और वहां डीएम साहब चूल्हे पर रोटी बनाते नजर आए। ये जो वीडियो सामने आता है, वैसे ही इंटरनेट पर वो वायरल हो जाता है। लोगों ने कहा कि प्रशासन का सबसे बड़ा अफसर एक संत के शिविर में रोटी बना रहा है, तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये संदेश है। और ये वीडियो के वायरल होते ही बहस छिड़ गई कि आखिर सतुआ बाबा का प्रभाव इतना बड़ा कैसे है कि प्रशासनिक अधिकारी तक उनके यहाँ इतने अपनापन और सम्मान दिखाने पहुंच जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे आस्था का सम्मान बताया तो कुछ ने सवाल उठाया कि मेले में जब ट्रैफिक, भीड़, सफाई और सुरक्षा जैसी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो डीएम का वहां समय देना किस प्राथमिकता को दिखा देता है। और इसी बहस के बीच सतुआ बाबा का नाम और ज्यादा तेजी से ट्रेंड करने लगा, क्योंकि अब ये सिर्फ बाबा नहीं है, बल्कि अब ये माघ मेले की सबसे चर्चित पर्सनालिटी बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये है कि सतुआ बाबा का ये रुतबा इतना बड़ा आखिर कैसे हो गया। देखिए दोस्तों, प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होता, ये जन समर्थन और सामाजिक प्रभाव का बहुत बड़ा मंच है। यहाँ जिस संत के शिविर में सबसे ज्यादा भीड़ होगी, उसके आसपास मीडिया, नेता और प्रशासन दिखेगा, सबका आना जाना वही बढ़ जाता है। सतुआ बाबा के शिविर में भी यही तस्वीर दिख रही है। भीड़, व्यवस्था और हाई प्रोफाइल मूवमेंट, इन सब ने बाबा की पहचान को अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। और जब किसी संत के साथ भीड़ प्लस शो प्लस सिस्टम, तीनों चीजें जुड़ जाए तो उनका असर अपने आप बड़ा दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि कोई बाबा को श्रद्धा से देख रहा है तो कोई सत्ता और सिस्टम की नजदीकी के तौर पर। और इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक चुटकी ने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी थी। हम आपको बताएं दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य जब माघ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे तो डीएम वाले वीडियो पर चर्चा भी चल रही थी और ट्रैफिक जाम की शिकायतें भी सामने आ गई। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा, सतुआ बाबा को हिम्मत देखो, जाम लग रहा है, उस पर भी नजर रखो। अब ये लाइन मजाक में जरूर कही गई, लेकिन इसका मैसेज बहुत सख्त था। मतलब साफ था कि संतों का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे ऊपर है और अफसरों की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि मेला सुचारू चले, जनता को परेशानी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे, ट्रैफिक कंट्रोल रहे। यानी सरकार की नजर वायरल वीडियो पर नहीं, बल्कि ग्राउंड की व्यवस्था पर। और केशव प्रसाद मौर्य की इस चुटकी के बाद पूरा मामला और ज्यादा चर्चे में आ गया, क्योंकि एक तरफ बाबा का काफिला और पोर्श वाली खबर उनकी खूब सुर्खियां बटोर रही और दूसरी तरफ डीएम की रोटी वाला वीडियो और तीसरा ये डिप्टी सीएम का तंज। इन तीनों ने मिलाकर के सतुआ बाबा का माघ मेले की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल खबर को इनको बना दिया। और अंत में बात बिल्कुल साफ है दोस्तों कि सतुआ बाबा की चर्चा अब सिर्फ माघ मेले के संत के तौर पर नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसे चेहरे के तौर पर हो रही है जिनके आसपास वीआईपी कल्चर है, लग्जरी काफिला है और सिस्टम की मौजूदगी। सब कुछ उनके पास दिखाई देता है, लेकिन सरकार की तरफ से भी संकेत एकदम साफ है, व्यवस्था में ढील नहीं चल सकती। और यही वजह है कि केशव मौर्य की चुटकी को एक संदेश की तरह देखा जा रहा है।
अब देखना यह होगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में सतुआ बाबा की चर्चा सिर्फ काफिले और वायरल वीडियो तक रहती है या फिर माघ मेले की राजनीति में ये नाम और बड़े तरीके से उभर करके आता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।